अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ज़ैनब और सलीम कल की प्लानिंग कर रहे होंगे और दूसरी तरफ मेलिक बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी और एलिफ के लिए ब्रेसलेट तैयार कर रही होगी और कहेगी कि कल मैं अपनी बेटी के पास हो जाऊंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी कल। बल्किस मेलिक की ये सारी बातें सुन रही होगी और मेलिक के पास आएगी और कहेगी कि तुम आजाद नहीं होगी, तुम हमेशा यहीं रहोगी और तुम्हारी बेटी ये ब्रेसलेट तब पहनेगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। ये कहते हुए बल्किस बहुत ज्यादा हंस रही होगी और मेलिक की आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। और फिर हम मेलिक को देखेंगे जो फादर अफरोज के पास आएगा और उसे बताएगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन कल आजाद हो जाएगी। और फादर अफरोज भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब आरजू जो बहुत ज्यादा परेशान होगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे वो औरत याद आएगी जो उसे गली में मिली थी, जो फैसल लोगों की बुराई कर रही थी। अब आरजू क्या करने जा रही है। अब आरजू सोचकर मुस्कुरा रही होगी। फिर हम फैसल को देखेंगे जहाँ उकरत आ जाएगा। उकरत और फैसल दोनों बैठकर बातें करेंगे। उकरत कहेगा कि तुम मुझसे पैसे ले लो जो कि 60,000 हैं जो सईदा ने फैसल उकरत को दिए होते हैं। तो फैसल लेने से इनकार कर देगा। फैसल कहेगा कि मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूँ और फिर उकरत इजाजत लेकर वहाँ से चला जाएगा। उकरत भी परेशान होगा कि वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करे। अब फैसल दोबारा फिर गुंजा को कॉल करेगा और कहेगा कि जल्द मेरे पैसों का बंदोबस्त करो वरना मैं सब कुछ जाकर कनान को बता दूंगा। यही बात गुंजा आरजू को बताने के लिए आएगी, लेकिन आरजू तो उसकी एक नहीं सुनती। उसे तो मेलिक की परेशानी थी और वो फौरन से टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाएगी। और फिर दोबारा गुंजा अपने कमरे में आ जाएगी और फैसल को कॉल करेगी और कहेगी कि हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ एक वादा करना चाहिए कि तुम कनान को कुछ भी नहीं बताओगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो गुंजा कहेगी ठीक है मैं आ रही हूँ। फैसल कहेगा ये मेरा एड्रेस है और मुझे इस एड्रेस पर आकर रकम दो। अब गुंजे के पास पैसे तो नहीं होंगे, लेकिन आरजू की चोरी की हुई माला जरूर होती है और वो वही सोच लेती है कि मैं यही फैसल को दे दूंगी। और फिर हम देखेंगे कि सलीम, ज़ैनब, एलिफ और गुलनूर बैठे होंगे। गुलनूर कहेगी कि चलो मैं तुम तीनों की पिक्चर लेती हूँ, ग्रुप फोटो लेती हूँ। तो फिर गुलनूर उन तीनों की फोटो लेगी और दूसरी तरफ सईदा को देखेंगे जो एक ज्वेलर की शॉप पर जाएगी और बड़ी चालाकी से वहाँ से एक ज्वेलरी का सेट चोरी कर लेगी। वो बहुत कीमती सेट होगा और फिर उस ज्वेलर को बहाना करेगी कि उसके पास पैसे नहीं है। वो दोबारा आएगी और बाहर चली जाएगी और उस ज्वेलर को और सईदा पर शक भी नहीं होता और सईदा उस हार के बदले पैसे भी एक्सचेंज करवा लेती है और उकरत के पास वो पैसे लेकर आ जाएगी और कहेगी कि ये लो पैसे, अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सईदा ये भी कहेगी कि मैं मुराद को दुखी नहीं देख सकती। और फिर हम आरजू को देखेंगे जो उसी खातून के पास दोबारा आएगी और गुंजे भी उसका पीछा पीछा करते वहीं तक पहुंच जाएगी। गुंजे उसे वहां देखकर हैरान हो जाएगी और सोच रही होगी कि आरजू इस औरत से मिलने के लिए क्यों आई है। और आरजू उस औरत के घर चली जाती है और गुंजे फैसल का दरवाजा नॉक करेगी और फैसल के घर चली जाएगी। फैसल भी गुंजा को वहां देखकर खुश हो जाएगा क्योंकि फैसल को पता था कि गुंजा रकम लाई है। आरजू को देखेंगे जो उस औरत के घर बैठी होगी और उसे कहेगी कि मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ कि तुम देखकर हैरान हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी और तुम्हें इसके बदले मेरा काम करना होगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।